हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। दक्षिण विभाग प्रथम लहरी विभाव नामक श्लोक क्रमांक 135 से आगे पढ़ेंगे। भगवान के दिव्य गुणों पर विचार हो रहा है। मान्य मान कृत, मान्य मतलब जो सम्मान्य है, मान के योग्य हैं, उनको मान देने वाले हैं, ये है इसका अर्थ। तो मेरे पीछे बोलिएगा। गुरु ब्राह्मण वृद्धादि ब्राह्मण वृद्धादि पूजको मान्य मान कृत। पूजको मान्य मान कृत। गुरु ब्राह्मण वृद्धादि 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 पूजको मान्य मान कृत। गुरु ब्राह्मण वृद्ध जन आदि का सम्मान करने वाला मान्य मानकृत कहलाता है। तो स्पष्ट है अन्वय, गुरु ब्राह्मण और वृद्ध आदि का पूजक, उनको सम्मान देने वाला मान्य मानकृत कहलाता है। अब आप कहेंगे ये गुण ऐसा क्या विशेष है जो उसको अलग से उल्लेख किया जा रहा है, क्या ही जरूरत है? कुछ मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा। देखिए, पहली बात सिद्धांत को थोड़ा समझिए। सम्मान जिसका किया जाना चाहिए उसको करने से तो बहुत लाभ है, और अगर कदाचित असम्मानीय व्यक्ति का सम्मान कर दिया तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि कृष्णेर अधिष्ठान कैला, जीवेर सम्मान कैला कृष्णेर अधिष्ठान। भगवान सभी के हृदय में हैं, तो आप किसी भी जीव का सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए, यह समझते हुए कि भगवान वहां पे विद्यमान है। जैसे रास्ते से, जहां से मान लीजिए दिल्ली जा रहा है और रास्ते में कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग पड़ती है, तो उसको सम्मान नहीं देते ना। नोएडा जाते समय बहुत बड़े बड़े कहते हैं हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, यू डोंट पे एनी रिस्पेक्ट, कुछ नहीं। लेकिन छोटा सा देवता का मंदिर होगा, शिव जी का मंदिर है या भगवान विष्णु का मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है, तो जो धार्मिक व्यक्ति है वह उस मंदिर का सम्मान करता है, यद्यपि वह देखने में छोटा है। समझ में आ गया? तो अब रो मत थोड़ी क्लास का, जस्ट मेरा कुछ सोचता हूं तो सम्मान करने पे बोल रहा था कि कोई व्यक्ति आपको लग रहा है कि असम्मानीय है, लेकिन ये स्मरण करना चाहिए कि भगवान अंदर बैठे हैं तो वो तो सम्मानीय है ही। उसके बाद भी और बहुत सारे कैटेगराइजेशन है किसको अधिक कितना सम्मान मिलना चाहिए, बट एक पॉइंट है कि हर जीवात्मा सम्मान के योग्य है, क्योंकि वहां उनके अपने हृदय में वो भगवान को बिठाया है। उदाहरण समझ में आ रहा है मैं क्यों दे रहा हूं? बड़ी बिल्डिंग को सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन अब छोटा सा मंदिर है और वहां पर देवता विद्यमान है, इसलिए सम्मान करते हैं। क्लियर हो गया ये बात? तो जीव छोटा हो बड़ा हो, शरीर से बाहर रूप से कुछ भी दिखे, लेकिन व्यक्ति सम्मान करता है, ये वैष्णव का गुण है। अब अगर किसी में ये गुण नहीं है और जो सम्मानीय है उसका वह असम्मान कर देता है, तो बहुत बड़ा दोष हो जाता है। इसका एग्जाम्पल आपको दूंगा। गुरु का असम्मान करने का क्या प्रभाव हुआ? आप सब जानते हैं कि गुरु हैं, बृहस्पति हैं गुरु इंद्र के, और वो हर दिन सभा में आते थे। तो अब एक दिन इंद्र की मतलब गुणगान हो रहा था, एवरीवन वाज ग्लोरीफाइंग हिम इन हिज असेंबली। तो अब जब गुरु बृहस्पति आए तो वो ध्यान भी नहीं दिए, अपने स्थान से खड़े भी नहीं हुए। तो अब बृहस्पति समझ गए कि इनके दिमाग में मद चढ़ गया है। वो सोचते हैं यार ये तो गुरु जी आ ही रहे हैं, क्या जरूरत है खड़े होने की, सम्मान दिखाने के लिए। कुछ तो सम्मान दिखाते, लेकिन नहीं दिखाया। तो अब बृहस्पति कुछ बोले नहीं, वहां से चल दिए और अपने आप को छुपा भी लिए। बाद में इंद्र को भान हुआ कि अरे, पर अपने को धिक्कारते भी कि क्या ये धन का मद है कि मैं गुरु का अपमान कर दिया। और अब उसके बाद वो प्रयास किए कि बृहस्पति को खोजें, लेकिन वो अपने आप को छुपा लिए। वो समझ गए थे कि अब इसका यह पतन का लक्षण आ गया। तो वो पूरा स्वर्ग का जो उनका साम्राज्य था सब खो दिया उन्होंने। और इसी के विपरीत बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य का खूब सम्मान किया, तो उस ब्रह्मतेज से युक्त होकर वो स्वर्ग पे विजय प्राप्त किए।
जो मैं खाली बोल रहा हूँ गुरु के सम्मान की बात है। आप सब जानते हैं यस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद, गुरु का सम्मान कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, उनकी बात का पालन करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे कोई व्यक्ति अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है तो मैं तुरंत प्रसन्न होता हूं, और मुझको प्रसन्न करने का इससे श्रेष्ठ तरीका कुछ नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट। और भगवान खुद भी से अभी आएगा गुरु जी की सेवा करते थे। ये बहुत बड़ी बात है। ब्राह्मणों की सम्मान क्यों करना चाहिए? भाई देखिए, ब्राह्मणों का कार्य क्या है? ब्राह्मणों को साक्षात वेद कहा जाता है। क्यों? वेद, मान लीजिए कि एक व्यक्ति होते तो क्या बोलते? वेद बोलते ना। आपको समझ में आया? आपको वेद अगर एक व्यक्ति होते तो वेद का ज्ञान आपको देते। तो ब्राह्मण का कर्तव्य है कि जन सामान्य के कल्याण के लिए, क्योंकि वह वेद नहीं पढ़ते हैं या पढ़ नहीं सकते हैं, तो वेद की जो उपयोगी चीज है वह बताए लोगों को। ये काम है यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। तो ब्राह्मणों को भूसुर कहा गया है। भूसुर मतलब पृथ्वी के देवता। इसीलिए ब्राह्मणों को भोजन कराने की महत्व है और ब्राह्मणों को दान आदि किया जाता है। ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो बोलना भी चाहिए। It should not be a fire without light। तो वह बोलना भी चाहिए। तो ब्राह्मण इसलिए सम्मान्य। और वृद्ध क्यों सम्मान्य? तो स्पष्ट है। वृद्ध, देखिए वृद्ध भी दो प्रकार के हो गए, एक वयोवृद्ध यानी आयु से वृद्ध, और दूसरा ज्ञान वृद्ध। इस संबंध में भगवान स्वयं बड़ी सुंदर उक्ति कहे हैं माता देवकी को। जब कंस को भगवान मार दिए तो फिर अब अपने माता पिता के पास आए सामने और उनको बोले कि कोई बेटा है और अगर वो सामर्थ्य से युक्त है अपने माँ और बाप का ध्यान रखने के लिए और फिर भी नहीं ध्यान रख रहा है तो घोर नरक में जाता है। मतलब माँ बाप की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसको भगवान ने गीता में क्या कहा है? देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तपोच्यते। सुना होगा आपने श्लोक। द्विज यानी भगवान की, द्विज यानी देव मतलब भगवान, द्विज मतलब ब्राह्मण, गुरु, देव द्विज गुरु मतलब समझ गए जो श्रेष्ठतर व्यक्ति हैं, और प्राज्ञ जिनका ज्ञान हमसे अधिक है उनकी पूजन करना चाहिए। ये शरीर की तपस्या है। ये सब बातें यहाँ पर समझा रहा हूँ कि इसका महत्व है। ये बहुत सुंदर गुण है। और आजकल आप देख रहे हैं ये जगत में देखा जा रहा है कि लोग गुरु का सम्मान नहीं करते। इवन मैथमेटिक्स, मतलब पढ़ने जा रहे हैं तो कम से कम तुमको मैथ्स का ज्ञान तो दे रहा है ना, आगे तुमको नौकरी मिलेगी, जो कुछ मिलेगा। पीछे आकर गाली भी बकते हैं। हम लोग जब हम बात कर रहे हैं सन 2001 की, जब मैं कोचिंग पढ़ने जाता था तो हम देखते थे कैसे वो टीचर को गाली देते हैं। वो सोचते हैं कि हम पेमेंट कर दिए कुछ, जो भी हजार कुछ रुपए कुछ दे दिए, कुछ हजार रुपए दे दिए तो हमको खरीद लिए। आपको देखा है अपने कल्चर? आजकल बड़ा खराब कल्चर हो रहा है ये कोई तरीका। कोई व्यक्ति कुछ भी ज्ञान दे रहा है तो हमारे लिए सम्मान नहीं, हमको फायदा हुआ ना उस ज्ञान से। वो नहीं बोलता तब चुप, हमको कुछ ज्ञान नहीं प्राप्त होता। दिस इज वेरी वेरी नाइस क्वालिटी। इस पे एक और घटना आपको बताऊंगा कि आप सब जानते हैं कि द्रोणाचार्य और भीष्म देव के चरण स्पर्श करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए युद्ध के पहले युधिष्ठिर महाराज वहां जाते हैं और वहां वो बोलते हैं कि विजयी भव, जबकि विपक्ष पार्टी में, और ये भी कहते हैं कि अगर तुम सीधे युद्ध करने आ जाते और हमारे सामने मतलब से प्रणाम नहीं करते तो अब हम तुमको शाप दे देते। तो ये सब बातें बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो गुरु हैं उनका सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। ये सब बात है। ऑब्वियसली ब्राह्मण वो खैनी खाने वाला नहीं होना चाहिए। दैट हैज टू बी। ये देखिए इसमें एक सूक्ष्म बात है। समझे कि कौन ब्राह्मण है, समझे कि गुरु कौन है, कौन वृद्ध है, ये समझना चाहिए। एंड देन वी शुड गिव रेस्पेक्ट। इसमें भगवान सर्वश्रेष्ठ है। यथा एक उदाहरण दिया जा रहा है, अभिवाद्य गुरु पदा, कैसे हो? अभिवाद्य गुरु हरिरंजलना यथा गिरा। कैसे आएगा? अभिवाद्य गुरु पदाम, नहीं आ रहा। अभिवाद्य गुरु पदाम्बुजम पितरम पूर्वम, अभी नहीं आ रहा। अभिवाद्य गुरु पदाम्बुजम पितरम पूर्वजम अप्यथानतः हरिरंजलिना तथा गिरा यदुवृद्धान अनमत क्रमादयम। श्री कृष्ण के मान्यकृत गुण का उदाहरण। श्री कृष्ण ने श्री सांदीपनि गुरु के चरणों का स्पर्श किया और मथुरा आकर पिताजी और बड़े भाई को भी नमस्कार किया।
बड़े भाई मतलब बलराम जी। फिर श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर विनय वाणी पूर्वक यदुवंश के वृद्धों को भी क्रम से नमस्कार किया। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कोनुराजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्य अमरोत्तमय। ऐसा कौन होगा जो मनुष्य जीवन की मनुष्य इंद्रियों को प्राप्त करके मुकुंद का, जो मुक्ति के सुख को भी कुत्सित कर देते हैं, उनका भजन नहीं करेगा? ऐसा क्यों कहते हो? कोनुराजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतः मृत्यु। नहीं भजन कर रहा है तो जहां जा रहा है वो मर रहा है, मृत्यु उसके सामने खड़ी है। और उपास्य अमरोत्तम में, जो अमर में अमरों में उत्तम है, ब्रह्मा जी शिव जी, उनके द्वारा भगवान उपास्य हैं। तो कैच किया मैंने क्या क्या थीम बना रहा हूं? जो व्यक्ति शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा उपास्य हैं उनके, वो अपने गुरु जी के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, अपने पिताजी के इत्यादि और बड़े भाई के और सभी अन्य जो श्रेष्ठ यदुवंशी उनके। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जगत में कभी कभी देखा जाता है कि व्यक्ति थोड़ा सा भौतिक रूप से श्रेष्ठ हो गया तो अब पिता को या अन्य लोग को सम्मान नहीं करता है। एक रेजिस्टेंस रहती है झुकने में। आप ये स्वीकार करेंगे कि लोग झुकने में रेजिस्टेंस महसूस करते हैं, यहां तक कि भगवान के सामने भी नहीं झुकते। आएंगे मंदिर में ऐसे देखेंगे, ठीक है, अच्छा श्रृंगार, अंदर आगे बढ़ जाते हैं। अन्वय देखिए, अयम हरि, इन श्री कृष्ण ने गुरु अर्थात श्री सांदीपनि मुनि गुरु के पादाम्बुजम चरण कमलों को अभिवाद्य स्पर्श करके नमस्कार किया। एक आपने आजकल कल्चर देखा है, लोग घुटना स्पर्श करते हैं। आप अभी गए, आजकल लोग आएंगे चरण स्पर्श नहीं करते हैं, इतना झुकना था, इतना थोड़ा झुकेंगे, और ऐसे घुटना भी स्पर्श करेंगे तो ऐसे करके, मतलब कोई और देखते हुए। आप उसमें विरोध नहीं है ना, ये चल रहा है ना। ऑल्दो वैष्णव समाज में हम लोग चरण नहीं छूने देते हैं, लेकिन कभी कभी लोग ऐसे चरण छूने के लिए आते भी हैं तो घुटना छू के चले जाते हैं, मसाज करने के लिए आए घुटने का। व्हाट इज द पॉइंट? सो यू डोंट डू दैट, नो नीड टू डू दैट। लेकिन नो नीड नहीं, जब नहीं करना चाहते तो आडंबर मत करो कि हम सम्मान करना चाहते हैं। हमको इससे बड़ा, हमको बहुत क्रोध आता है इस बातों पे, जब व्हेन पीपल जस्ट शो ऑफ। अरे भाई तुम नहीं सम्मान करना चाहते हो, ठीक है, हरे कृष्णा बोल दो, वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये नौटंकी नहीं करो, घुटना छू रहे। आपके ऐसा अनुभव है आप लोगों को कि आप लोगों के वैसे चल रहा है घुटना छूना? तो घटना तो यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ तो क्या जानम बुजाम तो लिखा नहीं कि जानू छू लिए। पादाम बुजाम अभिवाद्य। तो गुरु को कैसे सम्मान करना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद मिलना चाहिए। और भगवान को आशीर्वाद दिए भी गुरु जी, बड़े प्रसन्न हुए, तो बोले कि तुम्हारी वाणी हमेशा एवर फ्रेश रहेगी, लाइक दैट। ऐसे तो भगवान की वाणी है ही। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि भगवान कैसे हैं, सागर के समान है। और वो ब्रह्मा जी आदि क्या हैं, सूर्य के समान थे ना, जिन्होंने शोषण करते हैं, मतलब सागर, श्री कृष्ण रूपी सागर से वो ज्ञान लेते हैं और फिर वो पर्वत पे गिरती है, सांदीपनि मुनि रूपी पर्वत पे, और वहाँ से नदियाँ बह के फिर आ रही हैं, मतलब भगवान में। अर्थात भगवान को ज्ञान की कोई जरूरत भी नहीं है। एंड स्टिल वह गुरु जी के चरणों पे को नमस्कार करते हैं, स्पर्श करके उनका नमस्कार करते हैं। फिर मथुरा जाकर, मतलब ज्ञान पूरा हो गया, अब उज्जैन से वापस आए। पितरम पूर्वजम अपि, पिताजी को और अपने बड़े भाई को भी, भगवान बलराम जी को भी अनतः नमस्कार किया। बलराम जी भी होंगे और कोई बड़े भाई होंगे तो उनको भी नमस्कार किया होगा। और भी लोग हैं ना उनके पिताजी के अलावा, और भी उनके बड़े भाई होंगे और कुछ होंगे तो उनको भी नमस्कार किया। तथा अंजलिना, फिर हाथ जोड़कर गिरा विनय वाणी पूर्वक यदुवृद्धान, यदुवंश के वृद्धों को क्रमात अनमत क्रम से नमस्कार किया। तो यानी वाणी से भी अभिवादन किया कि मैं नमस्कार कर रहा हूँ, नमस्ते कर रहा हूँ, और चरण छूकर भी नमस्कार किया। तो भगवान का सुंदर गुण है। इसको आप देखेंगे कि ऐसा कोई करता है तो कहते हैं कि बड़ा कल्चर्ड लड़का है। इवन जो लोग भक्त नहीं हैं वह भी ये मानते हैं कि अगर उनका बच्चा घर में उनका पाँव छू करके उठ जाता है स्कूल तो बड़ा अच्छा मानते हैं, बल्कि लोग दो चार लोग को बोल भी, हमारा लड़का बड़ा संस्कारी है, हाँ दैट्स अ वर्ड, संस्कारी है, सुबह उठ करके माता पिता के चरण छूता है। और मैं अपने को बोल रहा हूँ, मुझे अपने माता पिता के चरण छूने में बहुत संकोच होता था बिफोर माई भक्ति, इसमें बहुत संकोच करते थे। कभी मन में आया तो सुबह छू लिया, कोई कल्चर ही नहीं रह गया ना, कोई सिखाया नहीं गया।
शर्म महसूस करता है। हम अपनी बोल रहे हैं क्या स्थिति, जब मेरी गलती नहीं है, गलती है हमारे स्कूल में टीचर्स की। देखिए मैं सिंपल बात बता रहा हूँ। मेरी एक मैम थी, शांति राज मैम, आज भी मुझे याद है। उन्हें बड़ी, शी वॉज वेरी 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 कह सकते हैं इंटीग्रल, मतलब वुमन विद इंटीग्रिटी, समझते हैं, मतलब बहुत चरित्रवान माता जी थी वो। तो उनकी वाणी का बड़ा प्रभाव हुआ। तो उन्हें बहुत ओपनली बोल रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात उन्हें कही कि जो तुम्हारे अंडर गारमेंट्स हैं तुम लोग बाथरूम में छोड़ देते हो, तुम दोबारा छूना नहीं चाहते हो, वो तुम्हारी माँ को धुलना पड़ता है। तो जिसको तुम छूना नहीं चाहते हो वो तुम्हारी माँ को धुलना पड़ता है। उसके बाद हम कभी अपनी माँ को नहीं मौका दिए, हम अपने आप धुल लेते। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक बच्चे का मन बहुत इम्प्रेशनेबल होता है। अब वो कोई बहुत विद्वान वगैरह कुछ नहीं थी, बट ये उनकी बात मुझे स्ट्राइक कर गई ना। मेरी माँ को अब जिंदा तो नहीं, आई नेवर गिव दैट अपॉर्चुनिटी। बाकी कपड़ा वो धुल दें या कुछ भी करें, नॉट दैट। बच्चों को स्ट्राइक करता है। तो संस्कार था तब ना मैं कुछ स्वीकार किया। वेरी वेरी स्ट्राइकिंग। तो ये चीज़ें सिखाई जानी चाहिए कि पूर्वज कौन है और गुरु कौन है, उनका सम्मान कैसे करना चाहिए। और ये बड़ी सुंदर बात महाराज बताते थे, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज। बहुत सुंदर बात। वो कह रहे थे कि देखिए, आप मान लीजिए सीनियर भक्त हैं, किसी के कंटेक्स्ट में सीनियर तो है ही। अब आप अपने को प्रणम्य ना मानिए कि हमें प्रणाम किया जाना चाहिए, लेकिन जूनियर्स को प्रणाम करना चाहिए और उनको सिखाना चाहिए, क्योंकि उससे उनका कल्चर बनेगा, उससे उनको आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि जितना हम सम्मान करेंगे उतना हमारी भक्ति बढ़ेगी। देखिए सिंपल बात है, चैतन्य महाप्रभु बोले ना, त्रिनादपि सुनी चेना तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरि। ये कोई श्लोक अपने जीवन में उतार ले तो भगवान का प्रेम बड़े आसानी से प्राप्त होगा। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि जिस तरह से भगवान का प्रेम, जिस भावना में नामोच्चारण करके भगवान का प्रेम बड़ी आसानी से जागृत होगा, वो बताता हूं, सुनो रामा राय। और फिर ये श्लोक बोलते हैं। बल्कि बड़ी सुंदर बात वहां पे कहा गया कि जैसे हम लोग अपनी कंठी हमेशा धारण किए रहते हैं, और जैसे ही कंठी गिर जाती, मतलब टूट जाती, तो अरे यार कंठी टूट गई, तुरंत फिर लगाते, ऐसे ही इस श्लोक को अपने कंठ में धारण किए रहना चाहिए। आप देखिए कि हम भक्तों में भी, हम लोग किसी से मिलते हैं तो सोचते हैं पहले वो प्रणाम करेगा कि मैं करूंगा, और जब वो करता है तो अब जब कर दिया तो हम भी अपना मिसाइल दाग दे जो उसने दाग दी है, ऐसा। लेकिन जनरली लोग सोचते हैं कि नहीं, वो पहले वो करेगा तो वो झुक रहा है कि नहीं, हम पहले कैसे झुक जाएं। दिस इज ऑल है। सटल रूप में आप देख सकते हैं ये अहंकार मन में बना रहता है। तो ये समझना चाहिए। ऐसा मत सोचेगा कि सब लोग समझते हैं इस बात को। यह कम से कम वाणी से तो सम्मान करे, अगर शरीर से नहीं कर पा रहा है तो ठीक है। दक्षिणा, ये बहुत सुंदर गुण है, बहुत सुंदर गुण है। सौशील्य सौम्य चरितो दक्षिणः कीर्त्यते बुधैः। 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 बहुत अच्छा श्लोक है, इसके ऊपर बहुत अच्छा श्लोक है। सुशील स्वभाव के कारण कोमल चरित्र वाले व्यक्ति को विद्वान दक्षिण कहते हैं। दक्षिण मीन्स राइट, मीन्स कोमल स्वभाव वाले। जैसे भगवान की भी दो प्रकार की गोपियां हैं, दक्षिण स्वभाव वाली, जैसे कि क्या नाम है उनका, कौन सा नाम है उनका, एक राधा रानी का कैंप है, दूसरा कौन सा है, चंद्रावली। तो चंद्रावली जो है वो दक्षिण स्वभाव की, वो ऊपर से गुस्सा नहीं होंगी, गुस्सा होंगी तो अंदर छुपा लेंगी। और दूसरे वाम स्वभाव, लेफ्टिस्ट, वो अंदर से प्रेम करेंगे, ऊपर से गाली देंगी। तो क्या दक्षिण मतलब सौम्य स्वभाव वाली। सौशील्य सौम्य चरिता, सुशील, सौशील से आया सुशील स्वभाव के कारण कोमल चरित्र वाले व्यक्ति को बुधई विद्वानों के द्वारा दक्षिण कीर्त्यते, दक्षिण कहा जाता। ये बहुत अच्छा गुण है, ये बहुत सुंदर गुण है। इसको सुनेंगे हम लोग। दुर्गम संगम टीका में लिखा है, सौशील्य ने अर्थात सुंदर स्वभाव के कारण सौम्य अर्थात सुकोमल चरित होता है, जिसका उसको दक्षिण कहते हैं, सॉफ्ट हार्टेड। अब हम लोग इस पे श्लोक बोलेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है। अब देखिए हुआ क्या है ये। आप जानते हैं कि अब अक्रूर जी शामंतक मणि को ले करके भाग गए थे, और साथ ही साथ भगवान के खास ससुर, ससुर तो खास ही होता है, मतलब ससुर तो ससुर ही होता है ना, नहीं सगा ससुर तो ऐसा कुछ होता नहीं। क्योंकि सत्यराजित थे ना नाम, सत्यराजित, और उनकी बेटी का नाम है सत्यभामा। सत्यभामा के पिताजी वो
उग्रधनवा मार दिया था, तो उसको उकसाने वाले अक्रूर जी थे। तो अब वो चले गए भगवान के डर से काशी, और श्यामंतक मणि उनके पास था। तो अब वो वापस नहीं आ रहे थे, तो उद्धव जी ने एक लेटर लिखा है अक्रूर जी को कि ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे इस अपराध से श्री कृष्ण तुमको रिजेक्ट कर दिए हैं हमेशा के लिए। एंड टू कन्वे दैट पॉइंट, वो भगवान के गुण पे बोलते हैं कि भगवान कभी किसी में दोष नहीं देखते और अपने सेवक की छोटी सी सेवा को बहुत अधिक मानते हैं। आप वापस आ जाइए। दिस इज वेरी नाइस श्लोक। इसको चैतन्य चरितामृत में भी कोट किया गया है, यहीं का रेफरेंस देख करके। बहुत सुंदर श्लोक है, थोड़ा गाएंगे भी इसको। भृत्यस्य पश्यति गुरूनपि नापराधान्, भृत्यस्य पश्यति गुरूनपि नापराधान्, सेवां मनागपि कृतां बहुधाभ्युपैति, सेवां मनागपि कृतां बहुधाभ्युपैति, आविष्करोति पिशुनेष्वपि नाभ्यसूयाम्, आविष्करोति पिशुनेष्वपि नाभ्यसूयाम्, शीलेन निर्मलमतिः कमलेक्षणोऽयम्, शीलेन निर्मलमतिः कमलेक्षणोऽयम्। एक और पाठ है पुरुषोत्तमोऽयम्, वो ठीक है, लेकिन वी विल जस्ट स्टैंड सम मोर टाइम्स। भृत्यस्य पश्यति गुरूनपि नापराधान्, सेवां मनागपि कृतां बहुधाभ्युपैति, भृत्यस्य पश्यति गुरूनपि नापराधान्, सेवां मनागपि कृतां बहुधाभ्युपैति, आविष्करोति पिशुनेष्वपि नाभ्यसूयाम्, शीलेन निर्मलमतिः कमलेक्षणोऽयम्, आविष्करोति पिशुनेष्वपि नाभ्यसूयाम्, शीलेन निर्मलमतिः कमलेक्षणोऽयम्। भृत्यस्य पश्यति गुरूनपि नापराधान्, सेवां मनागपि कृतां बहुधाभ्युपैति, भृत्यस्य पश्यति गुरूनपि नापराधान्, सेवां मनागपि कृतां बहुधाभ्युपैति, आविष्करोति पिशुनेष्वपि नाभ्यसूयाम्, शीलेन निर्मलमतिः कमलेक्षणोऽयम्, आविष्करोति पिशुनेष्वपि नाभ्यसूयाम्, शीलेन निर्मलमतिः कमलेक्षणोऽयम्। सब लोग साथ में गाइए। भृत्यस्य पश्यति गुरोन्नपि नापराधान्, सेवां मनागपि कृतां बहुधाभ्युपैति, आविष्करोति पिशुनेष्वपि नाभ्यसूयाम्, शीलेन निर्मलमतिः कमलेक्षणोऽयम्। श्री कृष्ण के दक्षिण गुण का उदाहरण। श्री उद्धव जी ने श्री अक्रूर के प्रति अपने दूत के हाथों संदेश भेजा था जब वह समंतक मणि को लेकर काशी भाग गए थे। श्री कृष्ण अपने सेवकों के बहुत बड़े अपराधों पर भी ध्यान नहीं देते हैं और उनकी थोड़ी सी सेवा को भी बहुत मानते हैं। वे विशुद्धमती कमल नयन श्री कृष्ण अपने सुशील स्वभाव के कारण दुष्टों के प्रति भी घृणा नहीं करते हैं। मैं पहले इसको टीका पढ़ के फिर समझाऊंगा। श्री उद्धव जी ने श्री अक्रूर के प्रति अपने दूत के हाथों स्पेलिंग मिस्टेक है, संदेश भेजा था जब वह समंतक मणि को लेकर काशी भाग गए थे। अब देखिए, प्रभुपाद जी ने इसका अनुवाद बहुत सुंदर किया है। भगवान अपने सिंसियर सेवक के अपराध को बहुत नहीं मानते, क्योंकि देखिए, अगर आप ये ट्रांसलेशन नहीं लेते हैं तो फिर तो अपराध करने की छुट्टी हो जाएगी। अब तो जूता पहन के मंदिर में घुस जाइए, भगवान तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अगर भगवान अपराध पर ध्यान देते ही नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत, फिर अपराध के बारे में चर्चा क्यों हो रही? नाम अपराध है 10 और 32 अपराध, तो कोई जरूरत ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा समझना चाहिए। ये श्लोक हमको अपराध करने के लिए खुला लाइसेंस नहीं दे रहा है। बात वो सिंसियर शब्द से बहुत क्वालिफाई हो जाती है। अब यहां तो हमने अनुवाद दे लिया जो था, लेकिन प्रभुपाद का अनुवाद बहुत सुंदर था जो चैतन्य चरितामृत में। पॉइंट इज, सिंसियर का अर्थ समझते हैं आप? क्या अर्थ समझते हैं सिंसियर? मतलब माइक दीजिए इनको। हाँ, समझा रहे हैं गुरु जी। नहीं समझ नहीं आता, जब मतलब समझ में आते हैं हाँ, फिर समझाओ नहीं। सिंसियर मतलब क्या? सिंसियर मतलब निष्ठबन, निष्ठावान, बुद्धिजीवी। अच्छा,
होशियार होशियार से तो हमें कुछ और सेंस आ रहा है, बड़े होशियार है, सीरियस नहीं। देखिए इसको समझाता हूं। ये बड़ा सुंदर शब्द था, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज समझाए थे इसको गोवर्धन रिट्रीट में। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद बोल रहे हैं, ट्राई टू हियर योर सेल्फ चैंट सिंसियरली एंड सीरियसली। सिंपल दो शब्द हैं, एक जैसे तो नहीं है। तो देखिए वहां पे बता रहे थे कि विदेश में मार्बल बेचते थे, इधर यूरोप साइड में। तो सिंसियर का अर्थ है विदाउट वैक्स, बिना मोम के। मोम के आपको समझ में नहीं आ रहा मोम के मतलब क्या मतलब हुआ? तो होता ये था कि मार्बल में कभी कभी क्रैक आता है, सफेद मार्बल है तो उसमें मोम भर देंगे तो क्रैक छुप गया कि नहीं? क्या क्या समझ में आ रहा है आपको? तो यानी कि वो चीटिंग हुई कि नहीं? लेकिन जब थोड़ा सा गर्मी आएगी तो वो मोम पिघलेगा और क्रैक दिखने लग जाएगा। तो पॉइंट क्या है? सिंसियर का मतलब है धोखेबाजी के बिना, अमाया, ऑनेस्ट, दैट्स अ वर्ड, ऑनेस्ट, ईमानदार। सिंसियर है मतलब है ना सिंसियर का मतलब। देखिए इसको और एक जगह बताया गया, सिंसियर वो व्यक्ति है कि जब वो सही कार्य करे जब उसको कोई ना देख रहा हो। अब समझ में आया? सही कार्य जब सब लोग देख रहे हैं तो आदमी करता ही है, लेकिन जब नहीं देख रहे होते हैं तब कितने लोग कार्य करते हैं, दैट इज सिंसियरिटी। अग्रीड? तो अब बात यह है कि जो भक्त भगवान को संतुष्ट करना चाहता है तो वह तो स्वाभाविक रूप से अपराध से बचने का प्रयास करेगा। और उसमें भी सेवा करते हुए जान अनजान कुछ गलती हो जाए तो अब उसको भगवान ध्यान नहीं देते हैं। ये बात है, कुछ समझ में आ रहा है आशय? जो अब भगवान को ध्यान ही नहीं दे रहा है, भगवान सूखे पड़े हैं, कुछ भी पड़े हैं, नेग्लेक्टफुल कर रहा है, उसकी बात नहीं हो रही है। सो इट इज नॉट गिविंग लाइसेंस टू अस टू कमिट ऑफेंसेस टू कृष्णा, ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि भाई अपने स्वभाव से या कैसे भी करके कुछ गलती हो जाए तो ऐसा नहीं कि भगवान अब सीधे चक्र ही चला देंगे। इज इट ऑल ओके? वो अपीछे तो सुदूराचार वाले श्लोक भी आप जानते हैं। ये बात यहां थोड़ी समझने वाली है। और ये भगवान का सुंदर स्वभाव है। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि देखिए, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे हैं कि देखिए भगवान के भक्ति कोई कर रहा है तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक ब्राइट पार्ट और एक डार्क पार्ट। भाई डार्कनेस से तो, अज्ञान से तो बाहर आ रहा है ना, तो कुछ पार्ट जो है वो डार्क होगा। आप समझ रहे हैं ना, कैरेक्टर का कुछ पार्ट डार्क होगा और कुछ पार्ट जो है वो मतलब अच्छा ब्राइट होगा। तो वो ब्राइट चाहे थोड़ा सा भी हो, भगवान उसको बहुत देखते हैं, और जो ब्लैक वाला पार्ट है, डार्क वाला पार्ट, उसको देखते ही नहीं है। ये भी बहुत सुंदर गुण है। एग्जाम्पल, अजामिल भगवान का नाम बोल रहा था, वो तो भक्ति भी नहीं कर रहा था कॉन्शियसली, लेकिन भगवान उसके दुर्गुण को नहीं देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि ये व्यक्ति मेरा है क्योंकि उसने मेरा नाम बोला है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति मेरा है और उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जो अनजाने में अपने बेटे का नाम बोल रहा है, आपका नाम भी नहीं बोला, आपका नाम मतलब आपको एड्रेस भी नहीं कर रहा है, फिर भी भगवान की ऐसी मति होना, ये इनका सुंदर स्वभाव नहीं है। एक बार कोई नाम बोल दे तो आप कभी सोचोगे कि इसने कुछ हमारे लिए किया है? हु केयर्स? तो ये बहुत सुंदर स्वभाव है। यद्यपि वो एकदम ही पापी था वो, फिर भी तो वहां तो वह सेवा की भावना से युक्त भी नहीं था, फिर भी भगवान अपने स्वभाव से इस प्रकार से उसके गुण को ही देखे। इसे कहते हैं क्या? सिल्वर लाइनिंग इन अ ब्लैक क्लाउड। समझते हैं मतलब जैसे बिजली चमकती है तो बाकी पार्ट तो काला होता है, लेकिन जो बिजली की लाइन होती है वो तो बहुत पतली होती है कि नहीं, लेकिन वो कितना प्रकाश में होती है। तो वही बात है, यही तो बोलते हैं सिल्वर लाइनिंग इन अ ब्लैक क्लाउड। कुछ समझ रहे हैं बात? तो भगवान जो हैं वो इतने सुंदर स्वभाव वाले हैं कि वह दुर्गुण देखते ही नहीं है कि इसने अपराध क्या किया, नहीं, सेवा करना चाहता है मेरी। ये बात महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल आपको और दूंगा, प्रभुपाद का बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है, मैं पहले भी दिया हूं। प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे और एक हिप्पी ड्रग्स में एडिक्ट होकर के, मतलब ड्रग्स में धुत होकर के आया और वो टॉयलेट पेपर लेके आया था, वहां लोग यूज करते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि देखो ये सेवा, दिस इज सर्विस, ही वांट्स टू सर्व। तो वही प्रभुपाद जी का गुण है कि जो भगवान से ही आ रहा है कि वो केवल ये देख रहे हैं कि सेवा करना चाहता है। बहुत अच्छी बात है।
और जो दुर्मति हैं वो कैसे होते हैं, अब जिंदगी भर आप लग जाइए सेवा करने में, जान दे दीजिए, लेकिन ये कहेंगे कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, देखो उसमें ये गलती हो गई, देखो उसमें वो गलती हो गई, ये गलती हो गई। मैं इस पे सोच रहा था कि भगवान भी क्या चीज मांग रहे हैं जिसमें गलती होने की संभावना बहुत कम है। पत्र पुष्प फल और तोय। आप ये तो नहीं कह सकते कि मैंगो मैंने खराब बनाया। अगर मान लीजिए कि बहुत बुरे कुक हैं, कुछ नहीं आता, नमक का अंदाज भी नहीं है, तो मैंगो तो या जो भी फल है, मतलब मैंगो या कोई भी हो, पत्ता और जल और कौन सा क्या फूल, ये तो दिखता ही है ना कि फूल अच्छा है, भगवान को अर्पण कर सकते हैं, यहाँ तो कोई अपराध नहीं होगा ना। ये जैसे हम लोग भी सेवा करते हैं, कभी कभी हाथ से शालिग्राम जी छूट जाते हैं, तो अब भगवान अभी छोड़ा मेरे को अभी दिखाता हूँ तेरे को मैं। आपको ये सिंपल लग रहा है, लेकिन जब देव पूजा लोग करते हैं, तंत्र आदि करता है, कोई देव पूजा कर रहा होता है, गलती हो गई ना, गलती से भी वो जान मार देते हैं। आपको पता है, हम तो कुछ लोग जानते हैं जो तंत्र में, हम तंत्र में इंटरेस्टेड नहीं, लेकिन अब लोगों से बातचीत होती रहती तो बता रहे थे कि अगर गलती हो गई तो माफी नहीं वहां पे वो सीधे जान जाती है। ऐसा गलती से भी गलती हो गई तो जान से मार देगा वो देवता। तो ऐसा हिसाब किताब है। वो मैं एग्जाम्पल देता हूँ शास्त्र से। क्या नाम था उसका, नाम काशी नरेश था। उसने भगवान को मारने के लिए एक तांत्रिक से कृत्या उत्पन्न करी। वो कुछ असुर टाइप का था, वो बड़ा भयानक असुर था। तो वो असुर गया द्वारका में भगवान को मारने के लिए, भगवान को तो मार नहीं पाया। अब वो घूम करके इसी तांत्रिक को मार दिया। ये तो नहीं कहा कि तुमने हमको आहुति दी है या तुमने इतना खाना खिलाया, कैसे तुमको मार दो, नहीं, ऐसा नहीं। निर्मल मति, जिनकी मति में कोई मल है ही नहीं, सबसे मतलब वन ऑफ द प्रोमिनेंट मल इज दोष दृष्टि, ये खराब है, इसमें ये खराब है, ये गलती देखना इत्यादि। तो भगवान में ऐसी दृष्टि नहीं है। विशुद्ध मति वाले कमलेक्षण, कमल नयन भगवान, अयम ये श्री कृष्ण, भृत्यस्य गुरून् अपराधान अपि न पश्यति। भृत्य मतलब समझता है अपने सेवकों की, जो सेवा करना चाहता है, जो सेवा करके श्री कृष्ण को सुखी करना चाहता है, उनके गुरून् अपराधान अपि, गुरून् मतलब हैवी भारी अपराधों को भी न पश्यति, ध्यान नहीं देते। इसीलिए आप देखिए कि जो भक्त सिंसियरली भक्ति कर रहा है, नाम जप कर रहा है तो कर रहा है, ये नहीं कि वो नाटक कर रहा है, नहीं, कर रहा है, तो सारे गलतियां हो जाने के बाद भी फिर भगवान उसको प्रेरित करते हैं, आओ बेटा नाम जप करो। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस प्रोसेस ऑफ भक्ति द ट्रेनिंग इज ओनली फॉर टू थिंग्स, सीरियस एंड सिंसियर। आपको किसी भी भक्त को, खुद को भी और दूसरे भक्तों, केवल दो चीजों की ट्रेनिंग देनी होगी, सिंसियर हो जाए और सीरियसली भक्ति करे, बस। बाकी आपको कुछ चिंता नहीं करनी, श्री कृष्ण अपने आप सारी व्यवस्था उसकी करके चलेंगे। और अगर यहाँ चीटिंग कर दी, और मैं चीटिंग कर रहा हूँ तो सामने वाले को भी कराऊंगा, है कि नहीं। चीटिंग कोचिंग क्लासेस जैसे कर लीजिए, तब थोड़ा सा प्रगति में मुश्किल ही होगी। कितना भी व्यक्ति अंधकार में है, सिंसियरली नाम जप कर, सिंसियर मतलब मेरे अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए भजन कर रहा है, चाहे कितना भी कचरा हो, वो सब भगवान शुद्ध कर देंगे। ये आपके सामने श्लोक है। कुछ भी अपराध रहा हो, कुछ भी गलती रही हो, उससे कुछ भी मतलब नहीं है। दिस इज वेरी एनकरेजिंग श्लोक, क्योंकि जीवन में आप देखते हैं ऐसा तो नहीं कि अपराध नहीं हुआ। जैसे एक सिंपल सी बात है, आप सभी लोग अच्छे भक्त हैं, अब अपने आप से किसी भक्त का अपराध आप नहीं करना चाहते हैं। कभी गलती से हो गया तो ये नहीं कि आपकी भक्ति खत्म। यद्यपि बोल दिया जाता है कि आप वैष्णव अपराध जो है वो हाथी मता है, ये सब, लेकिन आप अपनी मानसिकता को देखो ना। मानसिकता ये होनी चाहिए कि जिस भक्तों से हम मिल रहे हैं उनको सुखी करने का प्रयास करें, उनको रेस्पेक्ट देने का प्रयास करें। अब उसमें कभी गलती हो जाए तो ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत बड़ा अपराध लेंगे। मैं एग्जाम्पल सच बता रहा हूँ आपको, सच्ची बात बोल रहा हूँ। ये है प्रभुपाद जी की समाधि का घटना। तो मैं प्रभुपाद जी को नमस्कार कर रहा था, तो उस समय एक सन्यासी भी प्रणाम कर रहे थे दंडवत, और मेरा पाँव उनके सर पे लग गया। तो क्या अब डंडे से पीटना शुरू कर देंगे मेरे को? मैं तुरंत मैं उठा, मगर महाराज जी को मैं चरण स्पर्श किया, महाराज क्षमा कर दीजिएगा, अपराध हो गया। तो ना कोई बात नहीं, आप समझे ना ये बात। और कोई व्यक्ति अगर अहंकार, अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, जैसे दुर्वासा जी को ले लीजिए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमसे पहले पानी पी लिया, खा लिया इत्यादि। खाया नहीं थे, खाली 2 बूंद पानी पी लिए थे, तो दोष नहीं देख रहे। नहीं, ही वाज नॉट, ही कुड नॉट थिंक ऑफ लाइक दिस। देखिए, भगवान के गुण जब भक्तों में प्रकाशित होते हैं और वो दिखते हैं,
तो कुछ समझ में आता है कि भगवान में कितना होगा। समझ में तो नहीं आ सकता, लेकिन कुछ कुछ हिंट लग पाता है। बहुत हमको अच्छा लग रहा है। बहुत बड़े अपराधों पर भी ध्यान नहीं देते। आप कृष्णा बुक पढ़िए, ना सुंदर है। कृष्णा बुक के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी धन्यवाद दे रहे हैं श्रीमान जॉर्ज हरिसन प्रभु को। लिखते हैं श्रीमान जॉर्ज हरिसन, और उस समय भी वो सिगरेट नहीं छोड़ पाए थे। जस्ट सी, एक महान आचार्य हैं, पूरे विश्वव्यापी आंदोलन के वो संस्थापक आचार्य हैं, और उनका एक प्रमुख ग्रंथ है कृष्णा बुक, और उसमें वो एक व्यक्ति को धन्यवाद दे रहे हैं जो कि उनके फॉर्मल शिष्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने सहयोग दिया था, धन का सहयोग दिया था, से कृष्णा बुक छप पाई थी, जो पहला संस्करण था। हाउ प्रॉपर इज नेग्लेक्टिंग एवरीथिंग एल्स। उन व्यक्ति का नाम कृष्णा बुक में छपा ही रहेगा 10,000 साल तक, जब तक प्रभुपाद जी ग्रंथ है। और वहां बोल भी रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद दें, लाइक दैट, सी हाउ ही डज नॉट सी द फॉल्ट। ये समझना चाहिए कि हम लोग बहुत एक बात थी, अब हमको याद नहीं आ रहा कौन एक भक्त बोल रहे थे, किसी और, मतलब हम नाम नहीं रख सकते, कुछ एक और व्यक्ति को वो पास गए और उन्होंने बोला कि नहीं, विदेशी लोग तो भक्त नहीं बन सकते, इत्यादि इत्यादि। वो भी भक्त था व्यक्ति, तो वो बोले कि प्रभुपाद जी ऐसा सोचते तो हम में से कोई भक्त नहीं बन पाता। इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग क्वालिटी। कौन व्यक्ति हिप्पियों को 1 साल प्रसाद खिलाएगा, खुद बनाकर उनके झूठे बर्तन को साफ करेगा, इत्यादि इत्यादि। तो प्रभुपाद का बड़ा सुंदर गुण था। यही गुण हम बोल रहे हैं कि चिंगारी देखना, चिंगारी समझते हैं कि भाई उसके अंदर डज ही हैव दैट स्पार्क ऑफ डिजायर टू सर्व कृष्णा। क्या उसको वह एक थोड़ी सी भी इच्छा है कृष्ण की सेवा करने की सिंसियरली, एंड देन ही फैंस इट। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए कि अपने जीवन में ये श्लोक को आपको समझ के चलना है कि भाई आपको लग रहा है हम थोड़ा दीपदान कर दिए क्या फर्क पड़ता है, जब कर लिए क्या फर्क पड़ता है, लेकिन भगवान उसको बहुत बड़ा देखते हैं। आपको याद है दामोदर मास का एक गुण क्या है? भगवान, वो लोग सोचेंगे यार ये एक दीपदान का इतना फायदा कैसे हो सकता है, तो वहां बड़ा सुंदर बताया कि दामोदर मतलब भगवान का एक गुण है कि छोटी चीज को बड़ा कर देते हैं और बड़ी चीज को छोटा कर देते हैं। समझे? रस्सी इतनी बड़ी लेकिन फिर 2 छोटी, और अब जो कमर है वो छोटी लेकिन उसको इतनी बड़ी हो जा रही है कि बस उसमें रस्सी बांधी नहीं जा रही है। इनका गुण है। तो आपका प्रयास बहुत छोटा होगा, एक दीपदान छोटा, बहुत छोटा लगता है ना, लेकिन अब उसमें भर भर के लोड दे करके वो पुण्य भरती है। दैट्स हाउ ही इज। इसी को कह रहे हैं अपराध पे ध्यान नहीं देते, और मनागपि कृताम सेवाम बहुधा उपैति, थोड़ी सी भी की गई सेवा को बहुत अधिक मानते हैं, बहुत अधिक मानते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ शास्त्र का, बड़ा मजेदार है, दीपदान पे कहूंगा। आप लोग जानते हैं कंटेक्स्ट में बड़ा मजा आ रहा था बोलने में, कि एक चुहिया थी वो चुहिया का काम था सेवा करना नहीं, अपितु भगवान के जो घी है जो दीप का अर्पण करते तो कुछ बच जाता है उसमें घी, वो खाना। तो एक बार वो एक दीप को खा रही थी, उसमें कुछ अंगार थी, तो उससे उसकी मूंछ जल गई, और जल गई होगी, अग्नि पकड़ ली तो वो कूदना शुरू कर दी। तो भगवान ने यह स्वीकार किया कि ये मुझे दीप अर्पण कर रही है, और फिर वो मर गई। तो अगले जन्म में वह एक रानी बनती जिसको भगवान को दीप अर्पण करना बड़ा अच्छा लगता। हद हो गई कि नहीं? अब माताएं तो कितनी बार लाइटर से अग्नि जलाती हैं अपने घर में, कोई पति ध्यान देता है? नॉर्मली तो कौन, या कोई आपको जल दे दे कोई ध्यान देता है? कुछ नहीं। इसीलिए भक्ति संदर्भ में स्पष्ट बताया गया कि सेव्य श्री कृष्ण हैं, उन मतलब मुख्य रूप से विग्रह के रूप में भगवान की सेवा करनी चाहिए, और करवानी भी चाहिए, ये करवानी भी चाहिए। बहुत बड़ी बात है। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं कि भगवान को जो दीप दान कर रहा है उसकी महिमा समझ लीजिए कि पूर्वज प्रार्थना करते हैं कि काश हमारा कोई ऐसा वंशज पैदा हो जाए जो कार्तिक के महीने में या पुरुषोत्तम मास में या रोज ही कह लीजिए, जैसे स्पेशली कार्तिक के बारे में बोल रहे हैं कि भगवान चक्री को, भगवान विष्णु को दीप अर्पण करे तो चक्री की भगवान की कृपा से हम भी मुक्त हो जाएंगे। कितना इंटरेस्टिंग है। यहाँ थोड़ी सी सेवा और इधर कितना बड़ा रिजल्ट आपको तो मिल ही रहा है, और आपके पूर्वजों को सबको। ये देख लीजिए भगवान के प्रसाद की, उसमें लिखा है केवल प्रसाद खाने वाला व्यक्ति अपनी 100 पीढ़ियों को उद्धार करता है, और भक्ति संदर्भ में लिखा है भगवान को जो शरणागति स्वीकार कर रहा है उसे करोड़ों पीढ़ियां उद्धार हो जाता है। तो एक व्यक्ति बोले हम तो 7 ही सुने थे, तो हमने कहा तो आप ब्रह्मा है क्या? जीव गोस्वामी जी प्रॉपर शास्त्र से कोट कर रहे हैं।
सो नाइस। ना सिर्फ उस व्यक्ति की, एक और इंटरेस्टिंग बात है, ना सिर्फ वो उस व्यक्ति के अपराध को नहीं देखते, उसकी सेवा को बहुत अधिक मानते, अपितु अगर उसके रिश्तेदार, जो कि काफी संभावना है, अभक्त भी क्यों ना हो, तब भी भगवान की उनके प्रति अनुकूल दृष्टि होती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने साफ साफ श्रीवास ठाकुर को कहा कि श्रीवास, तुम्हारे घर का, तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझे बहुत प्रिय है। हद हो गई ना। दैट्स वाई वी शुड स्टिक टू श्रीला प्रभुपाद। समझ में आ रहा है बात? अब प्रभुपाद तो निरपराधी भक्त है, शुद्ध भक्त है, उनके अनुगत्य में हम सब सेवा करना चाहिए। देयर इज नो क्वेश्चन कि आपका डिलीवरेंस, आपका उद्धार नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और सभी लोगों, चाहे किसी भी अवस्था में हो, जो वो कर सकते हैं, हमारे हमको आनंद वर्धन प्रभु दिख रहे हैं, अमेजिंग कुक, बहुत अच्छे कुक हैं। तो आपको कुकिंग आती तो भगवान को भोग लगाइए, क्या दिक्कत है? ये नहीं है कि आपको वो करना है जो मैं कर पा रहा हूं। आप हमारे घर में टोमेटो सॉस बनाया, अभी एंजॉयड टोमेटो सॉस यस्टरडे, वेरी नाइस, एक्सेलेंट, आप लोग को हम लोग देने वाले हैं बच्चे, दिस इज सो नाइस। ये बना ही नहीं पा रही थी अब तक, उन्होंने सिखाया, गुरुजी आए सिखाया, वेरी नाइस। कृष्णा विल नेवर फॉरगेट दैट। हमको तो इस पे हंसी आई, आए, हमने कहा सुबह आए बनाए, दोपहर में भी दोपहर में भी आ जाइए। लोग गेस्ट को बुलाते हैं खिलाने के लिए, हमने गेस्ट को बुलाया खाना बनाने के लिए, बट ही केम एंड ही सर्व्ड गिरिराज जी। इट विल नेवर बी फॉरगॉटन, इट विल नेवर बी फॉरगॉटन। इसलिए भैया सुबह होते ही जितना बन जाए आपका सामर्थ्य, सेवा करते रहना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है, सबसे प्रबल एग्जाम्पल है पूतना। पूतना तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सेवा करने आई, जान मारने आई थी। वो अब ऐसे अगले श्लोक में आ जाएगा, अगले पार्ट में आ जाएगा। लेकिन भगवान बस यही देखे कि ये माँ के भाव में आई है, मुझे अपना स्तन का दूध पिलाने आई, जबकि वो दूध नहीं पिलाने आई थी, वो तो आंटी जहर पिलाने के लिए आई थी। कितना सुंदर भगवान का गुण है, बताइए। ऐसा कोई सोच सकता है कभी? अरे दूध में कहीं मक्खी आ जाएगी तो इतनी गाली देता है, और दूध में जहर मिला देता। सो नाइस, दिस इज वेरी नाइस। मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं कि कभी ये श्लोक समझ करके कभी नहीं सोचना चाहिए कि आप अयोग्य हैं श्री कृष्ण की सेवा करने। जो आपका सामर्थ्य है वैसे सेवा कीजिए, और उसका महान असीमित लाभ प्राप्त होगा। एग्जाम्पल और भी आपको याद आ रहा है कि सुदामा, इज इट नॉट? केस स्टडी लीजिए, एक एक बात नहीं तो समझ में नहीं आएगी। अब सुदामा सूखा चावल लाए, पहुंचने में भी समय लगा होगा। अगर मान लें कि पोरबंदर से पहुंचे द्वारका तो काफी समय लगा होगा, नॉट? कितना डिस्टेंस है? कुछ गूगल मैप पे सर्च कीजिए, पोरबंदर टू द्वारका कितना। अरे मान लीजिए 20 किलोमीटर भी, हमें कैसे 4-5 दिन तो लगा होगा चलने में। वो कौन सा पीटी उषा तो ना, भाग भाग के पहुंचे होंगे। तो वो चीड़ा भी एकदम सूख साख गया होगा, है कि नहीं? ऐसा अगर हमें दे दिया जाए तो तुरंत अपराध मानेंगे। अरे हम भूखे को ये कटिया पोहा खिला रहे हो। 113 किलोमीटर, तो कम से कम 4-5 दिन तो लग ही गया होगा। वो बीन बान के कहीं से लेके आए और उसके बाद भगवान को दे रहे हैं, तो सोचिए कि वहीं अपराध मान जाएगा व्यक्ति, क्या दे रहे हो हमको तुम। लेकिन नहीं, उसको कितना अधिक माने, और उसके बदले में भगवान पर क्या क्या उनको दे दिए, महल दिए, जो कुछ भी दिए, और वहां भी मान रहे हैं कि मैं कुछ दे नहीं रहा हूं। दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसीलिए कभी कोई सोचा अरे हमारा मन नहीं लग रहा है जप करने में, अरे भैया तो जीभ तो लग रही है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छा बात है। फिर कह रहे हैं शीलेना, अपने सुशील स्वभाव के कारण, पिशुनेशु अपि, दुष्टों के प्रति भी, जो भगवान से द्वेष करते उनके प्रति भी, अब विसूयाम न आविष्करोति, घृणा को प्रकट नहीं करते। अरे ये कैसे हो सकता है? भगवान तो जब आते हैं इतने लोगों को, इतने असुरों को मार देते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है, भगवान ऑपरेशन करते हैं, घृणा नहीं करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, सिन दूर, सारे पापों को, सिनों को वो दूर कर देते हैं। प्रमाण शिशुपाल का ऑपरेशन किए, सारे पाप दूर कर दिए और उसको अपने पास बुला लिए। तो अब ये घृणा है। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि देखो भगवान का इतना सुंदर स्वभाव है, इस जगत में कोई गुंडा हो मान लीजिए, तो लोगों को परेशान कर रहा हो, तो कोई कहेगा अरे तुम यहाँ बहुत परेशान करो, ऐसा करो ये फ्लैट लो, चाबी है वहां पे लहर लो, तुम अब रहो हमेशा के लिए। ऐसा कोई कहता है? कभी भी नहीं कह सकता। लेकिन पूतना के संग, उस गुंडी के संग भगवान ने यही किया, जो बच्चों का खून पी रही हो। कितनी मतलब कितनी खराब हृदय वाली वो स्त्री थी। तो अब उसको भगवान मारे और मार करके कह जाओ गोलोक वृंदावन में रहो। तब किसको भक्ति करने का मौका ना दिया जाए? आप बताइए।
तो अब जो माताएं भगवान को भोजन अर्पण कर रही हैं तो उनकी क्या गति होगी, जरा विचार कर लीजिए। और वहां श्लोक बोला गया है इस प्रकार से कि अगर कोई प्रेम से भगवान को दे रहा है, प्रेम का मतलब कुछ तो मन में भावना है कि अच्छी वस्तु है, भगवान को दे रहा हूं, ये दे रही हूं, अच्छा बना है दूं, उसमें नमक कम हो जाता हो तो भगवान अब चक्र चलाएंगे। आया कभी चक्र किसी के ऊपर? ये नहीं है कि आप जानबूझ के खराब बनाइए, लेकिन पॉइंट इज वेरी क्लियर। पॉइंट इज दिस, ये सब सुनने से क्या भगवान के प्रति आकर्षण नहीं बढ़ता है? क्योंकि आप अपनी तरफ देखोगे तो होपलेसनेस होगी, लेकिन भगवान के गुण पर विचार करेंगे तो व्यक्ति को आकर्षण होता है कि श्री कृष्ण की मैं सेवा करूंगा। दैट्स द होल पॉइंट। कल भी मैं एक भक्त से, हमारे अंकित गोविंद प्रभु से डिस्कस कर रहा था कि प्रभु नाम जप तो हम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भगवान के गुणों पर विचार करते हैं तो नाम जप करने की और प्रेरणा मिलती है कि कितने अच्छे व्यक्ति भगवान है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जगत, कोई नहीं, कोई मिला आपको इस प्रकार से कि जो आपके प्रति द्वेष कर रहा हो उसके प्रति भी व्यक्ति घृणा ना करे। देयर इज नो वन। कोई बचपन में कोई जान से मारने का प्रयास कर रहा है, उसको कितना घोर हृदय होगा, उसके बारे में सुन के भी बाद में व्यक्ति द्वेष करेगा। मान लो बचा लिए गया, कहा ये व्यक्ति तुमको जहर देने का प्रयास किया था तो तुम 5 दिन के थे, तो आदमी ना जानते हुए भी अगर झूठ भी बोल दे जाएगा तो भी व्यक्ति शक्ल नहीं दिखेगा, और भगवान उसको धात्री की गति प्रदान की है। तो ये सब समझना चाहिए कि अगर भगवान किसी असुर को मारते हैं तो घृणा से नहीं मारते हैं, घृणा से मारते हैं। घृणा का एक अर्थ होता है द्वेष, और घृणा का अर्थ होता है स्नेह। वो स्नेह से ही मारते हो भाई। जैसे सूर्य कहे कि हमको, कोई मान लीजिए सूर्य को, हाँ समझ लीजिए, कोई व्यक्ति सूर्य को गाली दे, सूर्य के सामने आकर के सूर्य को गाली देगा तो सूर्य क्या ऐसा कर सकता है कि उसके अंधकार को नष्ट ना करे? अब तो समझ में आ रहा है। आप ऐसा करना मत, लेकिन मान लो कोई सूर्य के सामने आकर गाली बके, तब तो सूर्य तो तब भी अंधकार नष्ट करेगा कि नहीं करेगा? वही भगवान का स्वभाव है कि वो दया करते ही हैं। तो उनसे जो द्वेष कर रहा है उनके प्रति भी भगवान कोई घृणा आविष्कार समझते, ही डजंट इन्वेंट, अगर कहा जाए प्रकट नहीं करते, कुछ नहीं। इसको आप लोग प्रमाण दे रहा हूं 7:1-25 भागवतम से, जहां प्रभुपाद समझाते हैं कि जब कोई असुर है वो बोलता है कृष्ण चोर है और पब्लिकली बोल रहा है, तब भी कृष्ण केवल यही देखते हैं उसने कितनी बार कृष्ण 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 बोला है। उसके अपराध जब समाप्त हो जाते हैं, हो सकता है भगवान एक जन्म में उसको दंड दें सुधारने के लिए, लेकिन फिर जब उसके अपराध नष्ट हो जाते हैं भगवान उसे अपने पास वापस बुला लेते हैं। पॉइंट इज दैट्स वेरी सिंपल। भगवान दोष नहीं देखते, भगवान दोष नहीं देखते, और छोटे से भी गुण को बहुत बड़ा करके देखते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास समझते हैं, माइक्रोस्कोप से वो ढूंढते हैं, और इसी चीज को वो ढूंढते हैं कुछ तो किया हो। और इसी बात को गौरांग प्रभु बड़ा सुंदर कहे कि कृष्णा इज वेरी ईगर टू सी यू डू समथिंग राइट इन होल लाइफ। पूरे जिंदगी में कुछ एक अच्छा काम कर दो, इसको देखने के लिए भगवान, मतलब देख रहे कुछ तो अच्छा काम कर दो। और इसका प्रमाण भगवान स्वयं गीता में देते हैं, नेहा भी क्रम नाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य अपि धर्मस्य त्रायते महतो व्या। थोड़ा सा भी कर दिया, एक प्रमाण यमराज जी देते हैं, जिह्वा न भक्ति भगवन गुण, क्या था, जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस्य न स्मरति यत् चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यद चिरे कदापि तानान यद्धुमसुतकृत विष्णु कृत्या। वहां कृष्ण शब्द आता है। तो वहां बोले यमदूत कि भाई किसको लेके आए? जामिल तो भैया एक्सक्लूड हो गए, जामिल नहीं लेके आ सकते, किसको लेके आए? हमारा दुकान बंद होगी क्या? तो कहते हैं हाँ हाँ ला सकते हो, जिसकी जीवा ने एक बार भी भगवान का नाम नहीं बोला है। सरकार कुछ लोग गूंगे होते हैं तब उनको ले आए, तो ठीक है, जिसने एक बार भी भगवान का स्मरण नहीं किया। सरकार कुछ लोग पागल होते हैं तो नहीं सोच पाएंगे, तो कह रहे जिसने एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं किया है। तब समझ गए ना भगवान कितने दयालु हैं। एक बार भी स्मरण किया है तो यमराज के जोन से बाहर, अर्थात यमराज का दूसरा नाम क्या है? काल, मृत्यु। एक बार भी नाम बोला है तो मृत्यु की रेंज से बाहर हो गया। अब बताइए ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया? कुछ ज्यादा नहीं हो गया भगवान का ये, लेकिन है ऐसे। और उसमें बड़ा सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है। जीव को समझिए एक प्रश्न उठाते हैं कि भाई ये क्यों कह रहे हैं कि जिह्वा न वक्ति, जीवा नहीं बोलती एक बार भी नाम, तो कह रहे हैं इसका अर्थ ये है कि मन ना भी लगे और जीव इंडिपेंडेंटली बोल रही है। जैसे आप लोग मंगलाचरण करते हैं तो अब अभ्यास हो गया बोलने का, तो बहुत बार मंगलाचरण बोल गए और ये याद नहीं रहा कौन सा मंत्र बोल गए। हुआ कि नहीं ऐसा? हमारे साथ तो बोलते हैं ऐसा, वो मंगलाचरण बोले जा रहे हैं, पूरा मंगलाचरण खत्म हो गया, अपना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब जीव से भगवान। और हरे कृष्ण मंत्र तो आप लोग को अभ्यास होगा ये करने का, नॉट ये अभ्यास कर रहे हैं हरे कृष्ण ये हो गया ऐसे हरे कृष्ण
ये ऐसा भी हो रहा है और केवल एक बार नाम बोला उसने पूरे जीवन में, तब भी यमराज इसको स्पर्श नहीं कर सकते। खुद यमराज जी बोल रहे हैं, हम कौन बोलने वाले होते हैं। दिस शोज कि भगवान थोड़ी सी भी सेवा को बहुत अधिक मानते हैं। तो ये भगवान का सुंदर गुण है और उस पर विचार करके जितना सामर्थ्य हो, जब तक माया हमको खींच न ले तब तक भगवान की सेवा करते जाना चाहिए, करते जाना चाहिए। कोई भगवान आपका दोष नहीं देख रहे और जो भी है वो सब नष्ट कर देंगे। कोई प्रश्न है किसी बात का तो मैं देख लेता हूँ। हमको श्लोक बहुत अच्छा लगता है। नहीं कोई प्रश्न नहीं। हाँ बोलिए। प्रभु जी प्रणाम पर चरण स्पर्श पर एक बात घटना याद है, 1 मिनट में लगेगा, बोल दूं? बोलिए। ये अपना घर आश्रम में ब्रज के ही एक संत गए थे सीनियर सिटीजन होम में, तो बोले, रोने लगे संत और कहे कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। अगर बच्चों को पढ़ाया गया होता तो पूरे संसार में किसी भी सीनियर सिटीजन होम की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा संस्कार बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर लोग बना दे रहे हैं, लेकिन माता पिता का चरण स्पर्श नहीं करा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, इसीलिए सीनियर सिटीजन होम बन रहा। वैसे एक और भी कारण है, पहले जमाने में सीनियर सिटीजन नहीं होते थे, वो जंगल चले जाते थे। वो भी तो गड़बड़ है ना। अब आपको जब परिवार के बच्चे नहीं चाह रहे हैं तो आप काहे चाह रहे हो। भगवान ने गिनती भी कितनी सुंदर बनाई है, 51। 51 मतलब क्या, वन में जाने का समय, फिर न याद रहा तो 52। तो 52 में वन चलिए, काहे रह रहे हो। जब राजा होकर के लोग अपना घर छोड़ करके भजन करने के लिए निकल जाते हैं तो भाई वन मतलब जंगल में मत जाइए, वृंदावन में आ जाइए। इफ यू आर नॉट डिजायर्ड वाई यू वॉन्ट टू बी इन दैट प्लेस। तो कुछ गलती माता पिता की भी है ना। हम तो देख रहे हैं कि बहुत से लोग, प्रैक्टिकल माताओं को हम देख रहे हैं, कुछ 50 की, 55 की, 60 की भी हैं, सब खूब बढ़िया शरीर चल रहा है। यहाँ तक कि हो सकता हो कि बहू खाना ना बना रही हो, वही सास बना रही हूँ। जब शरीर चल ही रहा है आपका तो चलाइए वृंदावन में। यहाँ तो केवल यह कीड़ा भी मरेगा वृंदावन में तो भगवान की प्राप्ति करेगा। तो अगर इतना ही दुख मिल रहा है तो समझ लेना चाहिए कि वहां से निकलिए और अगर सामर्थ्य है तो। और ये सबसे अच्छा ओल्ड एज होम है। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं ना कुछ। अजामिल तो पहले भक्ति किए थे तो फिर क्यों आए थे यमदूत? दिस इज रॉन्ग। अजामिल एक कर्मकांडी कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, वह भक्ति नहीं कर रहे थे। उसको मुझे समझाने के लिए सारी बातें वो जब छठे स्कंद में पढ़ाएंगे तो होगा। अंत समय में नाम ना ले, लेकिन पहले कोई नाम ले तो क्या तब भी नरक जाएगा? देखिए ये प्रश्न गलत है। 6.2.7 को आप जब पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद आप देख लेना, है ना। उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब उसने पहली बार नाम बोला था कि नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, उसी दिन उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो गए थे। और उसके बाद जो भी उसने नाम बोला था, उस नाम बोलने से उसकी भक्ति बढ़ रही थी, ना कि पाप नष्ट होने के बाद। पाप तो नष्ट हो गया। जैसे अब आपको बोला जाए कि घर साफ करो तो झाड़ू अपने मार दी, मैं कहूँ फिर मारो, तो कहीं बोलेंगे मार तो दी झाड़ू, फिर काहे दोबारा कह रहे हैं। तो फिर पोछा मारिए, फिर सुगंध मारिए, जो कुछ भी करिए, लेकिन झाड़ू तो पहले ही नाम ने मार दी थी। और इसको बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है श्री स्वामी के द्वारा कि जैसे किसी रूम में अनंत काल से अंधकार हो, लेकिन आप जैसे ही दीपक जलाएंगे तो अंधकार नष्ट हो जाएगा कि नहीं। तो पाप नाश तो पहले नाम से हो जाता है, लेकिन क्योंकि पाप की वासना है, भोग वासना है, वो नष्ट करने के लिए बार बार उच्चारण करते हैं। भोग वासना नष्ट होती है और सेवा की वासना बढ़ती है। प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं, इसको प्रैक्टिकल वे में आप देख लेना। मैं कितनी बार बोल रहा हूं, बोल चुका, आप फिर रिपीट करूंगा। बार बार आप नाम जब करते जाएंगे तो आप देखेंगे जो गलत चीजें हैं उनके प्रति टेस्ट खत्म होता जा रहा है। अगर मान लीजिए दोबारा भक्त उसमें प्रवृत्त भी हो जाए संस्कारवश, उसको कोई ही विल फील एब्सोल्युटली बोर्ड, लेकिन बार बार नाम उच्चारण करने से समझ रहे, बोरिंग, मतलब बिल्कुल बकवास लगेगा, मन लगेगा ही नहीं। तब धीरे धीरे करके जब ऐसे नाम उच्चारण करते जाएंगे तो जब मन ही नहीं लग रहा है तो फिर इंद्रिय कैसे लगेंगी, तो धीरे धीरे करके वो सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन पाप नाश मरते समय जो नाम बोला वो कहेंगे तो ये गलत बात है। जब उसने पहली बार नारायण बोला था तभी सारे पाप ध्वस्त हो गए थे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आश्चर्य मत कीजिए, यमराज को भी समझ में नहीं आया था। जब उनको भ्रमित हो गए तो फिर हम लोग भ्रमित हो जाए तो कहने का, इसलिए शास्त्र की बात को स्वीकार करना चाहिए। पाप ये है और नाम की महिमा ये है, दोनों शास्त्र से सुनते हैं, दोनों को स्वीकार कर लेते हैं। विल स्टॉप नाउ, इट इज ऑलरेडी टाइम नाउ। थैंक यू।
श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री भगवान कृष्ण की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।